हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नंद किशोर सिंह बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं बच्चों द लिविंग वर्ल्ड का चौथा लेक्चर अपन पढ़ेंगे और उसमें अपन स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी से ही क्वेश्चन आते हैं नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, मैंने बताया था कितने स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी के। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा नोमेनक्लेचर, चौथा क्लासिफिकेशन और पांचवा एफिनिटी बच्चों। ठीक है, और आज अपन कोशिश करेंगे कि नोमेनक्लेचर तक क्या करें, स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी के पॉइंट को खत्म कर दे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसे अपन कैरेक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑब्जर्वेशन। देखो, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? देखना। जब मैं किसी बच्चों से पूछता हूं ना व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, तो बच्चा बोलता है सर देखना। जब किसी अच्छे बच्चे से पूछते हैं ना व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, तो बच्चा जानते हो क्या बोलता है? ध्यान से देखने को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। लेकिन इस ये डिफिनीशन नहीं होगा ऑब्जर्वेशन का बच्चों। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, बात को समझिएगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि किसी, सपोज कि ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, उस मार्कर के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, फिर इसे आप ऑब्जर्व करोगे तो गलत ऑब्जर्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट के, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना और फिर उसे ऑब्जर्व करना, दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि एक मोबाइल है, ठीक है, एक छोटा सा मोबाइल है। इस मोबाइल का नाम है आईफोन। आईफोन है, ठीक है, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो इसे आप जो ऑब्जर्व करोगे ना वो गलत ऑब्जर्व करोगे। ये डिफिनीशन ऑब्जर्वेशन की नहीं होगी। ऑब्जर्वेशन की डिफिनीशन होती है कि अगर इस आईफोन के बारे में आप अच्छे से जानते हो, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों, तब इसको जो ऑब्जर्व करोगे ना उस कंडीशन को अपन बोलते हैं बच्चों ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन का डिफिनीशन क्या होगा कि अगर किसी किसी ऑब्जेक्ट को नॉलेज, विथ नॉलेज से, विथ नॉलेज के साथ ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें, उसे ही अपन बोलते हैं बच्चों ऑब्जर्वेशन। और यही ऑब्जर्वेशन आपका क्या होता है? करेक्ट होता है बच्चों। ठीक है, लेकिन विदाउट नॉलेज, विदाउट नॉलेज अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे, ये ऑब्जर्वेशन आपका गलत हो जाएगा बच्चों। तो ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि किसी सिस्टम, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना, फिर उसे ऑब्जर्व करना, दिस इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। दोनों डिफिनेशन आपको लिखना है। विथ नॉलेज, नॉलेज के साथ अपन किसी चीज को ऑब्जर्व करें, दिस इज नोन एज करेक्ट ऑब्जर्वेशन। विदाउट नॉलेज किसी चीज को ऑब्जर्व करें, दिस इज नोन एज इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, तो दोनों को लिखना है, लेकिन डिफिनेशन कौन सी चाहिए? विथ नॉलेज। मैं इस पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, विथ नॉलेज बच्चों। ठीक है, अब विदाउट मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन आई होप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक क्या है? आइडेंटिफिकेशन। चलिए समझते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। देखो आइडेंटिफिकेशन का डिफिनेशन क्या होता है कि सपोज ये एक पेड़ है, मैंने एक बनाई, एक प्लांट है, ठीक है बच्चों, ये प्लांट की ये लीव्स हो गए, ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया बच्चों। ठीक है, ये रूट, ये हो गया स्टेम, ये हो गया लीव। ठीक है बच्चों, देखो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से आपको समझना है। सपोज कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये लीफ है, ठीक है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ये स्टेम है बच्चों,
ठीक है, मैंने इसे ऑब्जर्व किया, ये रूट है। तो जो ऑब्जर्वेशन को जब अपन कलेक्ट कर देते हैं ना, उसी को अपन बोलते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि एक बात हमेशा समझ लेना है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा तो आपका आइडेंटिफिकेशन भी गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप सपोज ये आम का प्लांट है, आप इसे नीम का समझ लिए, आपने ऑब्जर्व गलत किया ना, तो फिर आइडेंटिफिकेशन भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ये लीव हो गया, मैंने ऑब्जर्व किया स्टेम है, मैंने ऑब्जर्व किया ये रूट है बच्चों। ठीक है, तो जब इसको कलेक्ट कर देंगे ना, उसी कलेक्शन को अपन बोलते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन बच्चों। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका डिफिनीशन होगा द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन is called आइडेंटिफिकेशन। इन सबका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इन सब के कलेक्शन को ही अपन बच्चों बोलते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तीसरा पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, नॉमेनक्लेचर क्या होता है बच्चों, उस नॉमेनक्लेचर पे आप स्टार लगा लेना, क्वेश्चन वहीं से आता है। नीट हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया। ठीक है बच्चों, नॉमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, एम्स एंड जिपमर ऑल्सो बच्चों। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो आप आइडेंटिफिकेशन को नोट डाउन कर लो, फिर अपन नॉमेनक्लेचर के बारे में अच्छे से समझते हैं। चलो बच्चों, अब नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट पे स्टार लगा लेना है आपको। इसी पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, नीट हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। देखो नॉमेनक्लेचर का डिफिनीशन क्या होता है, आपकी पहचान का प्रमाण पत्र ही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसके डिफिनीशन के बारे में ज्यादा नहीं समझना है, इसलिए मैंने छोटा सा डिफिनीशन लिखा है कि नेम इज द काइंड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अपन नॉमेनक्लेचर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब कि आपके पहचान का प्रमाण पत्र ही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सपोज कि आप 10th पास कर चुके हो, ठीक है, किसी स्कूल से, आपको जो प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है, आपका जो प्रमाण पत्र मिला है वही आपकी पहचान है। आपसे क्लास में जाओगे ना, तो आपसे प्रिंसिपल ये नहीं पूछेगा आप स्कूल आते थे कि नहीं आते थे, आप क्लास किए कि नहीं किए, आप टीचर को रिस्पेक्ट दिए कि नहीं दिए, ये आपसे नहीं पूछेगा। आपका प्रमाण पत्र देख लिया ना, वही होता है नॉमेनक्लेचर बच्चों। ठीक है, सपोज कि कोई बच्चा है, खूब ज्यादा भीड़ है, वहां पे गुम हो गया है, और जब नाम लेके बोलोगे पप्पू, तो पप्पू तुरंत जग जाएगा। क्यों जग जाएगा, कि आपकी पहचान का प्रमाण पत्र ही क्या कहलाता है बच्चों, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, ये छोटा सा डिफिनीशन हुआ था। अब देखो नॉमेनक्लेचर में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे अपन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस पॉइंट को आप समझ लिए तो समझ लो कि नीट में आप 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का कर लिए। 4 नंबर आप अभी से पक्का कर लिए कि मेरे 4 नंबर जरूर नीट में आएंगे बच्चों। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन है, चलिए समझते हैं। 4 इंपॉर्टेंट, इसमें नॉमेनक्लेचर कई प्रकार का होता है बच्चों, ये मैंने बताना आपको भूल गया। पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लेकिन अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, बाइनोमियल के बारे में अपन स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, बाई मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, अभी इसको अच्छे से समझेंगे। बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, पॉली मतलब कितना। सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, तो उनका नाम था कैरोलस लीनियस। सबसे पहले इसे कौन दिया था, कैरोलस लीनियस। ठीक है बच्चों, कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। सबसे पहले इन्होंने जानते हो क्या किया, इनका नाम कैरोलस लीनियस नहीं था, इनका नाम था बच्चों कॉर वॉन लीने।
इन्होंने सबसे पहले अपना नाम चेंज कर दिया। इनका नाम पहले था कार वॉल लीने, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया, कैरोलस लिनियस रख लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन को समझना है। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे अपन को समझना है बच्चों, ठीक है। देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, दो वर्ड में लिखा जाता है। बाई मतलब होता है दो, जिसे दो सिस्टम में अपन यूज करें उसे ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या, जिसको दो सिस्टम में यूज करें उसे अपन बोलते हैं बच्चों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कितने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अपन चारों को बारी बारी से समझते हैं।